कड़कती ठंड में एक सुनसान स्टेशन पर राहुल इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसने अपने कोट को कसकर बंद कर लिया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत हो। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ कुछ दूरियां और एक टूटी हुई बेंच। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था, जिससे स्टेशन का दृश्य और भी रहस्यमयी हो गया था। राहुल घड़ी की ओर देखता है, जो रात के 11:45 बजे का समय दिखा रही थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, जैसे किसी अनजाने डर का सामना करने की तैयारी कर रही हो। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज आई, जैसे किसी दूसरे संसार से आ रही हो। कड़क राहुल ने ट्रेन में कदम रखा और उसे अंदर की ठंडक ने झकझोर दिया। ट्रेन की बत्तियां मध्यम जल रही थी, जैसे किसी पुरानी याद में डूबी हो। उसकी सीट पर धूल की हल्की परत जमी हुई थी। ट्रेन के अंदर का माहौल अजीब और बोझिल था। राहुल ने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई और यात्री दिखाई नहीं दिया। ट्रेन के दरवाजे धीरे-धीरे बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने कागजों और जले हुए लकड़ी की मिश्रित गंध हो। हर तरफ शांति और अजीब सी स्थिरता थी, जो राहुल को असहज कर रही थी। राहुल अभी भी ट्रेन के अंदर के माहौल को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। कलेक्टर का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राहुल को असहज कर रही थी। टिकट कलेक्टर की वर्दी पुरानी और धुंधली थी, जैसे वह वर्षों से धुली न हो। उसने राहुल से टिकट मांगा और जब राहुल ने उसे अपना टिकट दिखाया, तो कलेक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान दी, जो राहुल के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। टिकट कलेक्टर ने टिकट लौटाते वक्त राहुल के हाथ को थोड़ी देर के लिए कसकर पकड़ा। उसकी ठंडी उंगलियां राहुल की नसों तक महसूस हुई। ट्रेन धीरे-धीरे घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। बाहर की खिड़कियों से दिखाई देता हुआ दृश्य राहुल को और भी भयभीत कर रहा था। ट्रेन की पटरी के दोनों ओर पेड़ों की लंबी कतारें थी, जो ट्रेन के साथ-साथ दौड़ती प्रतीत हो रही थी। ट्रेन की गति धीरे-धीरे बढ़ रही थी और उसकी खड़खड़ाहट जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। राहुल खिड़की से बाहर देखता है, जहां पेड़ों की छायाएं ट्रेन के साथ-साथ दौड़ रही हैं। खिड़की के शीशे पर बर्फ जम रही है, जिससे बाहर का दृश्य और भी धुंधला हो रहा है। राहुल को अचानक अपनी नजरों के सामने एक अजीब सी छवि दिखाई दी। सामने की सीट पर एक महिला बैठी थी, जिसने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें बेहद गहरी और रहस्यमयी थी। वह चुपचाप राहुल को घूर रही थी, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। राहुल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी, जिसमें कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए राहुल की ओर देख रही थी। ट्रेन के अंदर की बत्तियां अचानक झपकने लगी। राहुल ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन की मध्यम रोशनी धीरे-धीरे बुझ रही थी और कुछ ही क्षणों में पूरी ट्रेन घने अंधेरे में डूब गई। राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे अपने पास किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में अचानक से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। राहुल को लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसके शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह अपने चारों ओर से आ रही आवाजों को पहचानने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे कोई उस पर हंस रहा हो, जैसे कोई उसके करीब आकर फुसफुसा रहा। अंधेरे में कुछ देर बाद ट्रेन की बत्तियां फिर से जलने लगी, लेकिन अब उनकी रोशनी और भी मध्यम हो गई थी। राहुल ने अचानक अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। उसने झुककर देखा तो उसे वहां कुछ पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई मिली। ये तस्वीरें उस ट्रेन की लग रही थी जिसमें वह सफर कर रहा था, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। हर तस्वीर में ट्रेन का एक हिस्सा जलता हुआ दिख रहा था और उनमें से कुछ तस्वीरों पर खून के धब्बे थे। राहुल ने उन तस्वीरों को उलट-पलट कर देखा और आखिरी तस्वीर में उसने अपने आप को देखा, बिल्कुल उसी सीट पर बैठा हुआ जहां वह इस वक्त था। उसके चेहरे पर डर की परछाई थी और उसके पीछे एक छाया थी जिसे पहचानना मुश्किल था। राहुल ने घबराकर तस्वीरों को फेंक दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। ट्रेन की आवाजें अचानक से तेज हो गई, जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर चढ़ाई कर रही हो। पटरी पर ट्रेन के पहियों की चरमराहट और तेज हो गई, जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार को और बढ़ा रही हो। बाहर के दृश्य अब धुंधले और डरावने हो गए थे। बाहर की खिड़कियों से केवल अंधेरा और पेड़ों की तेजी से गुजरती छायाएं दिख रही थी। राहुल को लगा जैसे ट्रेन उसे कहीं खींचकर ले जा रही है, किसी अनजानी और भयावह जगह पर। राहुल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने घबराहट में फोन उठाया और दूसरी तरफ से नेहा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। नेहा उसे जल्दी से जल्दी ट्रेन से उतर जाने के लिए कह रही थी। उसने बताया कि वह ट्रेन सुरक्षित नहीं है और उसमें रहना खतरनाक है। राहुल ने उससे और जानकारी मांगी, लेकिन नेहा की आवाज अचानक कट गई। फोन की लाइन डेड हो गई और स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा हुआ था। राहुल का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन नेहा की बातों ने उसके डर को और बढ़ा दिया था। फोन के बाद राहुल ने जब अपनी नजरें सामने की सीट पर डाली, तो वह सन्न रह गया। वह महिला, जो कुछ देर पहले वहीं बैठी थी, अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब सिर्फ एक पुराना, बेजान बैग पड़ा हुआ था। राहुल की सांसें रुक गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन ट्रेन में और कोई नहीं था। उसकी नजर उस बैग पर पड़ी और उसने उसे खोलने की कोशिश की। बैग में सिर्फ पुराने, जले हुए कपड़े और एक काली डायरी थी। राहुल ने डायरी खोली, जिसमें केवल एक ही पेज था, जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, भागो। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ट्रेन अब और भी गहरे, घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर की खिड़कियों से केवल अंधेरा और बर्फीली हवाएं दिखाई दे रही थी। जंगल के पेड़ अब और भी घने हो गए थे, जैसे वे ट्रेन को अपने अंदर समा लेना चाहते हों। राहुल की धड़कनें तेज हो गई। ट्रेन की आवाजें और भी डरावनी हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह ट्रेन में अकेला नहीं है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल अंधकार और पेड़ों की तेज हवाएं थीं। ट्रेन की खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी थी और ठंड अंदर तक पैठ रही। राहुल ने अचानक अपनी गर्दन पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके हाथ-पांव ठंडे पड़ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसका शरीर कांपने लगा और उसने जल्दी से अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल अब ट्रेन के अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और वह पसीने में भीग गया। ट्रेन अचानक से झटके के साथ रुक गई। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ट्रेन क्यों रुक गई थी। बाहर का दृश्य और भी अजीब हो चुका था। खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा और बर्फ दिखाई दे रही थी। ट्रेन की खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी और बाहर की दुनिया अब पूरी तरह से कटी हुई लग रही थी। राहुल ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ घना जंगल और बर्फ दिखी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। राहुल अब पूरी तरह से इस भयानक ट्रेन में फंसा हुआ था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। राहुल ने डर के मारे ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बाहर घना जंगल और ठंडी हवा उसकी ओर आई। उसने ट्रेन से बाहर कदम रखा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो रही हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ घूमने लगा। ट्रेन की रोशनियां धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। राहुल की सांसें अटक गईं और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और सब कुछ काले पर्दे में समा गया। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे चारों ओर अंधेरा और ठंड महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपनी धुंधली नजरें चारों ओर घुमाईं, तो उसने देखा कि वह अब ट्रेन के अंदर नहीं था। वह किसी पुरानी, जर्जर इमारत के अंदर लेटा हुआ था। उसके शरीर में अजीब सी जकड़न थी। अचानक उन आत्माओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने राहुल को घसीटकर जमीन पर पटक दिया। राहुल की चीखें चारों ओर गूंज उठीं, लेकिन उन आत्माओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक भूत ने राहुल के सीने पर अपने नुकीले पंजे गाड़ दिए और उसके दिल को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। राहुल की पीड़ा असहनीय हो गई थी। उसकी आंखें दर्द से फटी जा रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ ही पलों में वह आत्मा राहुल के दिल को उसके सीने से बाहर निकाल चुकी थी। राहुल की दर्द भरी चीखें धीरे धीरे थम गईं और उसकी सांसें रुक गईं। आखिरी दृश्य में आत्माओं का वह झुंड राहुल के बेजान शरीर के चारों ओर घूम रहा था, उसके दिल को अपने हाथों में लिए हुए, और चारों ओर गहरी, भयानक हंसी गूंज रही थी। इस तरह राहुल की यात्रा एक दर्दनाक अंत पर आकर खत्म हो गई। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।